नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार सरकार ने इस साल 68,216 करोड़ का शिक्षा बजट दिया, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पिछले साल यही शिक्षा विभाग का बजट 52,000 करोड़ से 55,000 करोड़ के बीच था। मगर इस चमक धमक वाले बजट के पीछे एक काला सच भी छुपा है। बिहार के कई जो विश्वविद्यालय हैं, उनके हजारों शिक्षकों का पेंशन अभी भी उनको नहीं मिल रहा है। कहीं तो दिसंबर से नहीं मिल रहा है, कहीं और पहले से भी नहीं मिल रहा है। अब तो होली भी सिर पर है और अब होली में भी क्या शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलेगा? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, इतना बड़ा बजट और आज भी ऐसा हो रहा है कि पेंशन नहीं दिया जा रहा है शिक्षकों को। देखिए, आप अभिषेक जी, आपने शुरू में बताया कि इस बार जो बजट का आकार है शिक्षा विभाग के बजट, उस पर हम वो निश्चित रूप से बड़ा बजट का आकार दिया गया है शिक्षा विभाग को। लेकिन आप देखिए, ये जो हम लोग जिस पर चर्चा करने बैठे हैं, जो सेवानिवृत्त जो जो जिसको ऐसे रिटायर कर गए शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी या फिर प्रोफेसर, उनको लेकर के वेतन भुगतान या एरियर बकाया या तमाम जो हम लोग जो बात करते हैं, तो एरियर का मतलब जो बकाया है, तो वो सब भुगतान में परेशानी, दिक्कतें आ रही हैं। अभी तो हम लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से जो निविदा, जो सरकारी निविदा निकाली जाती है, टेंडर होता है, रोड, सड़क, गली, नल, जल, थल जो भी हो, उस पर आपने देखा कि क्या स्थिति परिस्थिति बनी है। वो पैसे की निकासी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो ये आप देख पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है काम, डेवलपमेंट का काम। और उसके बाद से आप कई तरह बिजली के दर की बात हम लोग कर रहे थे कि बिजली अप्रैल से बढ़ सकती है, अप्रैल से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कई सारे मसले मामले हैं। अब तो देखिए, अब दूसरी बात है कि शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, उस पर भी कहीं ना कहीं संशय दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अब इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए, यह बेहतर है, पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन आप इतनी बात मान के चलिए कि अब जो एनडीए के ही 3 अलायंस पार्टनर जो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समीक्षा होनी चाहिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कह रही है, आरएलएम के विधायक करें, तो यह कहीं ना कहीं समीक्षा की बात होती है। क्या बरसाता है? तो हम उसी मुद्दे पर बात करने बैठे हैं कि ये सरकारी खजाने में क्या हो। ये देखिए, ट्रेजरी, सरकारी खजाना, यहाँ अब तो कई सारी बातें होती हैं कि विश्वविद्यालय से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाएगा तब होता है। तो देखिए, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप जो रिटायर कर गए, तो आप उसी समय आप इसको करिए। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जिसको यूसी कहा जाता है, यह एक समस्या है। दूसरा है, डिजिटल पोर्टल बना दिया गया है, वह एक समस्या है आपको पेरोल मैनेजमेंट के लिए। आपको तीसरी बात है, विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग के बीच में बराबर रस्साकसी चलती रहती है। तो यह भी हम लोग देख, और यही सैलरी की परेशानी, जो पेंशन, जो रिटायर कर गए हैं। देखिए, प्राथमिकता के आधार पर सब काम से पहले जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो उनकी जवाबदेही सरकार की है कि कैसे उनकी भरपाई हो। अब देखिए, हम लोग जितनी बात कह रहे हैं कि कई प्रोफेसर को जनवरी का भी पेमेंट नहीं, जो रिटायर कर गए। तो देखिए, अब उनके बकाए एरियर की बात करिएगा, या डिफरेंस अमाउंट की हम लोग बात करेंगे, वह क्या है, झोल झाल या तो नहीं। लेकिन हालांकि कई लोग कह रहे हैं कुछ को मिला है। अन्य अलग अलग विश्वविद्यालय हैं यहाँ पर, हर विश्वविद्यालय का अलग अलग अपना स्टेटस है। तो ये सबसे समझने वाली बात है कि विश्वविद्यालय और शिक्षक कर्मचारी से सबसे ज्यादा मार विश्वविद्यालय और उसमें अंगीभूत जो कॉन्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं, उन शिक्षकों पर पड़ी है। यह सबसे बड़ी बात है। और तो देखिए, 6 माह से बाद तो यह कहा जा रहा है कि जो रिटायर जो स्कूली शिक्षक या कर्मचारी हैं, उनको भी जो है सो राशि नहीं मिली है, और सरकार कह रही है कि राशि नहीं। तो यह जो है सो वह सरकारी शिक्षक हैं, आप जो है सो 50,000 से अधिक कहे जा रहे हैं। तो ऐसे में है, तो यह एक बड़ी बात है। इधर विश्वविद्यालय की समीक्षा है, विश्वविद्यालय में भी आप देखिए कि आप गेस्ट फैकल्टी टीचर, वो देखिए, आप देखें कि पटना यूनिवर्सिटी के अभी 3 दिन पहले की बात है, वो लोग स्ट्राइक पर थे कि अगर हमें पैसा नहीं दिया तो हम काम छोड़ देंगे। बिल्कुल, आउटसोर्सेज जो पटना यूनिवर्सिटी के आउटसोर्सेज कर्मचारी ने आपको स्पष्टता के साथ बताया। इसी तरीके से देखिए, आशा की बात हम लोग कर रहे हैं, वो मधेपुरा की बात है। मधेपुरा में मुरलीगंज की जो सो आशा कार्यकर्ता ने कहा, जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वह जून 2023 से
4 माने 24 के बीच में की प्रोत्साहन राशि, और जून 2025 से राज्यांश राशि, जुलाई अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक प्रोत्साहन राशि, और नवंबर 2023 से 26 तक का विभिन्न मदों की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। ये मधेपुरा मुरलीगंज के आशा कार्यकर्ता, देखिए आशा कार्यकर्ता चुनाव में क्या रोल अदा किया, यह बात है। तो ये अब देखिए शिक्षक और शिक्षक प्रतिनिधि, ठीक है बजट का आकार बहुत अच्छा है आपका, उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। शिक्षा विभाग है तो वो उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सबको आप बाइफरकेट करके देख रहे हैं। तो आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की मांग करते हैं, यूसी सर्टिफिकेट की मांग कर, यह एक समस्या है शिक्षा विभाग के लिए। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जब यह जारी होता है तभी पिछले खर्चों का प्रमाण पत्र, वही जो जिसको हम लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा किया जाता है। तो ये कई विश्वविद्यालय में समय पर यह सर्टिफिकेट जो है सो जमा नहीं किया जाता है। यह भी एक परेशानी है, जिसके कारण विभाग का जो ग्रांट, जो अनुदान, वो रोक दिया जाता है, और इसका सीधा असर जो है सो पेंशन भोगियों पर, जो सेवानिवृत्त हैं, उन पर पड़ता है। तो ये एक मसला है। अब डिजिटल पोर्टल की बात हम लोग करते हैं अभिषेक जी, तो डिजिटल पोर्टल पर हम लोग बात करते हैं तो पेरोल मैनेजमेंट पर डेटा की कमी। सर, जो 30-40 साल काम कर चुके हैं बुजुर्ग हैं, जो जिनका पेंशन रोक दिया जाता है, सर ये जो वेब पोर्टल पे जो तकनीकी खामियां हैं, इसके लिए कोई कुछ सेल तो बना नहीं है। बिल्कुल। और जो बुजुर्ग हो गए हैं अब उनको क्या क्या कैसे कैसे डेटा अपलोड कराएंगे, इसका भी कोई समाधान तो है नहीं। देखिए कंप्यूटर फ्रेंडली तो वो नहीं जी, है। जी। इतनी बात तो आप जान लीजिए, जिनका जो सीनियर सिटीजन हो गए, जो रिटायर कर गए, वो लोग कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। मान लीजिए साइबर में यहाँ वहाँ जाके करेंगे तो यह एक निश्चित रूप से यह झमेला है, यह परेशानी है, यह बवेला है उन लोगों के लिए। तो वेतन और पेंशन के लिए पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल अनिवार्य कर दिया गया है। तो यह इतनी बात समझ में आता है। और शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश भी दिया था कि जब तक सभी शिक्षक और कर्मचारियों का डेटा इस पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा, तब तक फंड जारी नहीं किया जाएगा। आपको लगता है कि नैतिक रूप से सही है? नहीं, निश्चित रूप से इस पर थोड़ा सा माने फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और मान लीजिए हार्ड कॉपी आपके पास में है, उसका फोटोकॉपी ले लीजिए, अगर यदि नहीं तो यह सब कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ लचीलापन होना चाहिए, सो दैट कि आपका काम क्या है कि इसको सॉफ्ट करना और लचीला, फ्लेक्सिबल बनाना, कि सो दैट कि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो इतनी चीज आप मान के चलिए। और हाल के महीनों में आप देखिएगा शिक्षा विभाग के बड़े नियमों और विश्वविद्यालय के जो स्वायत्तता, जो ऑटोनॉमी है, उसको के बीच में टकराव की स्थिति कई दफे हम लोग देख पाते हैं कि यह स्थिति बनती है। और यह ईगो क्लैश है। तो यह दिखाई पड़ता है। और यही जो है सो ऑडिट होगा, ये जांच होगा, उसके बाद कई सारे तब जाकर के फंड रिलीज होगा। तो यह टेक्निकल प्रक्रिया है, इस पे भी बहुत समय आपको लगता है। तो निश्चित रूप से पेंशन भोगियों को, आपको किसी भी श्रेणी के पेंशन भोगी हो, उनके लिए तो यह परेशानी है। बजट या आकार बहुत अच्छा है आपका, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से इतनी बात तो अब है। अब उसके बाद देखिए पोर्टल का होगा। अब देखिए कई सारे हम लोग जो बात करते हैं, आपको एरियर का जो बात हो रहा है, बकाया, हाँ बकाया का, तो यह एरियर बकाया का भुगतान में तकनीकी देरी भी एक बहुत समस्या है, प्रॉब्लम है। और वो उसको आप अगर यदि जोड़िएगा तब तक और भी कुछ हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन जो रिटायर कर गए, सेवानिवृत्त के लिए ही तो बात है। और ये पेंशन की राशि, अब देखिए स्कूलों की बात हम करें, स्कूलों में भी 6 महीना से पेंशन की राशि रिलीज नहीं हुई। तो यह अब सब स्कूल का कम बेस नहीं है, कुछ स्कूलों में, और कई विश्वविद्यालयों में भी, सारे विश्वविद्यालयों में यह स्थिति नहीं है, लेकिन कई विश्वविद्यालयों में जनवरी तक का रिटायर कर्मियों को नहीं मिला है, भुगतान नहीं हुआ। सर अभी तो सरकार कह रही है कि TRE 4 में भी हम नियुक्तियां देने जा रहे हैं। सर आप नहीं मानते हैं, नई बोतल में पुरानी शराब देकर फिर वही वाला किस्सा होने वाला है? देखिए निश्चित रूप से यह सरकार को समझना पड़ेगा। हम बार बार कहते हैं अभिषेक जी, इसको फ्लेक्सिबल बनाने की जरूरत है, लचीलापन। नहीं तो आप देखिए नियुक्ति भी TRE 4 में करिएगा, फिर वही प्रॉब्लम होगी, फिर वेतन नहीं आ रहा है। फिर वेतन, देखिए वेतन तो, और निश्चित रूप से जो ट्रेजरी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, हम तो कई सारे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो मान रहे हैं कि बिहार फाइनेंशियल इमरजेंसी की ओर बढ़ रहा है, और अब तो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि शराबबंदी खोलनी पड़ेगी, कहीं चालान ज्यादा काटे जाएंगे, ऐसा बात हो रहा है बिहार में गलियारों में। क्या लग रहा है सर आपको? एकदम ठीक बोल रहे हैं आप। देखिए इस तरीके से आप देखिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं, आपको जो है सो कहीं से आपको आ जा रहा है कि आपका चालान कट गया, तो वह अच्छा है, ठीक है, हाईटेक होना चाहिए। लेकिन आपकी गाड़ी यथावत आपके घर के नीचे खड़ी है और उसका जो है सो
चालान कट कहीं गया। और से कट हाँ, गया। कहीं जी, और से कट जी, गया। जी, तो यह सब भी हो रहा है, तो यह सब भी एक तरीके से ट्रेजरी, और आए दिन आप देख रहे हैं कट रहा जी, है। जी, हमेशा कहीं पर भी हाथ दिया, कहीं पर भी दिया, कहीं जी, पर आपको रोक दे रहा है। तो यह सब तो टेक्निकली दिखाई पड़ रहा है, और निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल गलियारों में जो चर्चा जी, है, ट्रेजरी की क्या स्थिति है, यह आपको दिखाई जी, पड़ रहा है। तो हम जी, बताएं कि जैसे अब कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं जी, कि जैसे टेंडर हुआ, निविदा हुआ, जी, उस पर जो है सो पेमेंट का क्या जी, स्थिति है, जी, 50 जी, लाख तक का आप कर सकते हैं। जी, तो ये तो ये कहाँ से होगा? जी, अब मान लीजिए करोड़ों का बड़ा काम लिया है आपने, जी, बिहार को मॉडल स्टेट बनाना है, हर जी, जिला को जो है सो बेहतर करना है, एक मॉडल स्टेट के रूप में नीतीश कुमार की का कमिटमेंट है कि बनाना है। तो इस तरीके से अगर यदि होगा, तो ये तो मॉडल जी, स्टेट फिर जी, बनने में बड़ी परेशानी होगी, और ट्रेजरी के पास पैसा नहीं है, ये सरकार के खजाने में राशि नहीं है। तो यह एक बड़ी समस्या सामने दिखाई पड़ रही है। शिक्षकों को, आप क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं जी, शिक्षकों से, आप जो है सो स्कूल में, माध्यमिक स्कूल में, वहाँ पर जो है सो एक तो टीचर की जी, झोल-झाल है, उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, जो रिटायर कर गया उसको नहीं मिलेगा। तो यह एक समस्या तो बड़ी समस्या है। विश्वविद्यालयों में भी यही कमोबेश स्थिति दिखाई पड़ती है। सर आप मानते हैं चुनाव में जो इतनी लोक लुभावन फ्री बीज। घोषणा जी हाँ, घोषणा हुए सब का कारण यही है। देखिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कारण है। जी, इसको तो बार-बार देखिए, अब अभिषेक जी एक बात समझ जी, लीजिए, आप सदन के अंदर आपने देखा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक ने क्या कहा, जी, पूर्ण शराबबंदी पर। जी, कहा कि देखिए यह अच्छी है, हम लोग भी नहीं इसके पक्ष में हैं, जी, और हम लोग चाहते भी हैं कि हो, लेकिन जी, इसकी समीक्षा होनी जी, चाहिए, हर चीज़ का रिव्यू होना चाहिए। जी, देखिए, आप यदि रिव्यू करिएगा तो कई सारे तथ्य आपको निकल कर के जी, सामने दिखाई पड़ेंगे। अब हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी जी, कह रही है, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि नहीं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो पौआ भी पीता है वो भी चला जाता जी, है, जी, तो ये उसको फ्लेक्सिबल। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं विनय बिहारी, जी, उन्होंने भी जी, कहा जी, कि देखिए हम लोग इसके के खिलाफ हैं, लेकिन सूखा नशा हो जी, रहा है। जी, तो यह सब एक पैरेलल इकोनॉमी, एक पैरेलल लाइन खड़ी होती हुई जा रही है। तो निश्चित रूप से किस और डायरेक्शन में, किस दिशा में जा रहा है, यह निश्चित रूप से समझने वाली बात है कि, और इसको सरकार को देखने की आवश्यकता है। सिर्फ लाठी के बल पर और दम के बल पर आप कह दीजिए ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं चलता है। सब कुछ हमको बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है, जी, हमको यहाँ पर भी हब बनाना है, बिहार के बच्चे बिहार में ही पढ़े, बाहर नहीं जाए। इसके लिए तो हमको यह जी, सब प्रयास जी, करने, और जी, क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी टीचर की भी जरूरत है। ये हम लोगों को भी देखना है, तमाम लोगों को देखना है। तो यह एक बड़ी बात है। इस तरह से, और सीनियर सिटीजन जो जी, हो गए, जो जी, गुरुजी जी, रिटायर जी, कर जी, गए, तो उनको तो प्राथमिकता के आधार पर सब जी, मिलना जी, चाहिए। जी, एरियर से लेकर के तमाम बकाया जो भी कुछ दिखाई पड़ता है, वह उनको मिलना चाहिए, जी, तभी जाके कुछ आपको बेहतर होता हुआ जी, दिखाई पड़ेगा। जी। सर समाधान और कुछ दिख रहा है कि अगर शराबबंदी ही एक बड़ी चीज़ दिख रही है या और भी कुछ ऐसा बड़ा ड्रास्टिक स्टेप बिहार सरकार कुछ ले सकती है कि बिजली का बिल बढ़ा दे, देखिए निश्चित रूप से, शराबबंदी खोल दे जो अभी सबसे बड़ी बात चल रही है हर जगह? देखिए निश्चित रूप से बिजली का दर तो जो संकेत मिला, जी, हम लोग जी, बीते दिन हम जी, लोगों ने लाइव सिटीजन इस पर रिपोर्ट भी जी, पेश किया था जी, कि 1 अप्रैल से ऐसी संभावना है कि ये मिलेगी। जी, और ये देखिए जो जो बजट का प्रावधान है, जी, जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये पुराना बजट ही इस बार जी, मार्च जी, फाइनेंशियल ईयर के जी, बाद आपको पुराने बजट पर ही होगा। जी, नया बजट तो अप्रैल के में आपको जी, जी, एलोकेशन होगा, जी, वह नए बजट पर बात होगी, लेकिन हम लोग पुराने बजट पर ही बात कर रहे हैं। तो ये दिखाई पड़ रहा है। और देखिए शराबबंदी तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, जी, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका रिव्यू होना चाहिए। बिजली दर में आप वृद्धि करिएगा तो फिर एक जी, परेशानी होगी। आशा कार्यकर्ताओं का जो मधेपुरा वाला हमने कहा कि जी, प्रोत्साहन राशि पर वहाँ परेशानी है। अब पटना यूनिवर्सिटी के आउटसोर्सेज कर्मचारी जो 3 दिन पहले जो जी, अपना जो प्रदर्शन कर जी, रहे थे, तो वह 5 माह का वेतन जी, बकाया है वहाँ। तो यह सब कुछ न कुछ मिला करके, यह सब कुछ ऑल इज वेल नहीं दिखाई पड़ता, कहीं न कहीं कुछ झोल-झाल है। जी। अब क्या होगा आने वाले समय में, यह निश्चित रूप से सरकार जवाब देगी, सरकार बताएगी, लेकिन सब कुछ नहीं अच्छा बेहतर दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सर। कागजी बजट से पेट नहीं भरता साहब। बिहार के शिक्षकों को सैलरी दीजिए, पेंशन दीजिए, तभी उनका पेट भरेगा, तभी वो खुश रहेंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।